कल जो है सीएम अशोक गहलोत की तरफ से एक बैठक की गई थी जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। उसमें ये तय किया गया कि जो पहले कोविड-19 का टेस्ट 4500 में हो रहा था वो अब 2200 रुपए में होगा। इसके अलावा सामान्य बेड के लिए केवल 2000 रुपए ही निजी अस्पताल मरीज से ले सकते हैं प्रतिदिन। और वहीं वेंटिलेटर की बात की जाए तो वेंटिलेटर के लिए 4000 रुपए प्रतिदिन लिए जा सकते हैं मरीज से। इससे ज्यादा चार्ज जो है मरीजों से कोई भी निजी अस्पताल नहीं वसूल करेगा। अगर कोई निजी अस्पताल इन तय चार्जेस से ज्यादा वसूल करता है तो उन निजी अस्पताल के खिलाफ जो है सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, सैंपलिंग रेट भी उतना ही बढ़ रहा है, इसलिए मामले और ज्यादा सामने आ रहे हैं और वहीं रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से, हालांकि एक और इसमें अहम फैसला ये लिया गया राजस्थान की तरफ से जो बैठक हुई उसमें जन जागरण अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाया जाएगा। 21 जून से इसकी शुरुआत होने वाली है और इसके जरिए प्रदेश व्यापी ये जन जागरण अभियान होगा जिसके तहत प्रदेश भर में लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो मामले लगातार बढ़ रहे हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं और यूपी से आ रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर 817 नए केस सामने आए हैं और 151 मामले गौतम बुद्ध नगर से मिले हैं। 16,594 मरीजों की तादाद हो चुकी है प्रदेश भर में जो कि कोरोना संक्रमित हैं और अब तक 507 लोग दम तोड़ चुके हैं। 507 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। कोरोना के 817 नए मामले यूपी से सामने आए हैं और 151 मामले जो है सिर्फ गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश जी, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल की अगर हम बात करें तो 817 नए मामले सामने आए हैं और इसमें से कुल 151 मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आ रहे हैं। तो गौतम बुद्ध नगर में स्थिति काफी ज्यादा खराब दिख रही है। बिल्कुल प्रीति, और गाजियाबाद की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर इलाके में जिस तेजी से जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो चौंकाने वाला है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को लेकर चिंतित हैं और कल खुद जब बैठक हुई थी उस दरमियान भी चिंता इस पर जाहिर की गई थी और सरकारी तौर पर इस पर कैसे रोकथाम लगे इस पर भी कोशिशें जो है वो जारी है। लेकिन जिस तरह आंकड़े आ रहे हैं गौतम बुद्ध नगर के वो जरूर थोड़े से हैरान और परेशान करने वाले हैं। अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी तेजी से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। राजधानी लखनऊ में भी संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और जो सबसे पॉश इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम बात करें गोमती नगर इलाके की बात करें जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं हम, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ पर नए मरीजों की संख्या जो है वो लगातार हर रोज मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि भले ही अनलॉक कर दिया गया हो लेकिन जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं लोग दिखाई दे रही है लोगों की और लोग परेशान है। लोगों के सामने सवाल खड़े हो रहे हैं और अब मुझे लगता है कि लोगों को ये लगने लगा है कि जिस तरह से तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अगर सावधानी नहीं बरती गई तो हालात बढ़ से बदतर हो जाएंगे। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। सरकारी तौर पर भी कहा जा रहा है कि जो भी लोग सड़कों पे निकले वो मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग में खासतौर पर ख्याल रखें और हालांकि बीच में कुछ लापरवाहियां जरूर देखने को मिली थी। लोगों को लगने लगा था कि ये कोरोना के साथ ही जिंदगी जीना है, ऐसे में लापरवाहियां सड़कों पर दिखने लगी थी। भीड़ भाड़ इलाकों वाले जो इलाके हैं वहाँ पर लोग बेपरवाह हो गए थे, लापरवाह हो गए थे। लेकिन अब जो लापरवाही है वो भारी पड़ रही है, ऐसे में लोगों को भी समझ में आने लगा है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि जांच से लेकर तमाम जो चीजें हैं व्यवस्थाएं हैं उत्तर प्रदेश में की जा रही हैं। लगातार कैसे कोरोना से निपटा जाए इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से खुद को बचाव करने की अपील भी की गई है। लेकिन तेजी से बढ़ते आंकड़े कई सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार पूरे एक्शन मोड में शुरू से ही दिखाई दे रही है, जब से कोरोना के मामले यूपी में सामने आए हैं उसके बाद से ही योगी सरकार जो है लगातार इस पर कदम उठा रही है। फिलहाल जिस तरीके से मामले बढ़े हैं, 16,000 संख्या पहुंच चुकी है कुल संक्रमित मरीजों की यूपी में, तो ऐसे में योगी सरकार की तरफ से अब क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और कितने हॉस्पिटल्स को स्पेशली कोरोना के लिए रिजर्व कर दिया गया है और कितने बेड्स की और सैंपलिंग की अगर खासतौर पर हम बात करें तो सैंपलिंग और कितनी तेजी से हो रही है यहाँ पर, अगर एक दिन में कितने सैंपल्स लिए जा रहे हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सैंपलिंग की बात करें तो संख्या जो है वो हजारों की संख्या है। और आपको याद होगा कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना जो उनका जो मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर होता है, सफर होता है, उससे भी उन्होंने गोवा से जो सैंपलिंग की किट है वो मंगाई थी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मुख्यमंत्री बेहद गंभीर है इस मुद्दे को लेकर। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से सैंपलिंग होनी चाहिए, हालांकि ये भी एक ग्राउंड जीरो पे सच्चाई ये भी बिल्कुल मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। और ऐसे में जितनी बड़ी संख्या है, आबादी है, उस हिसाब से आप बेहतर तो नहीं कह सकती हैं, लेकिन फिर भी जो जांच प्रक्रिया है उसमें तेजी आई है। और लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं। और सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है कि अगर कोरोना से हमें निपटना है तो सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जवाबदेही है। और अगर अस्पतालों की बात करें तो जितने बड़े अस्पताल हैं, खासतौर पर लखनऊ की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पे, वो कोरोना के लिए रिजर्व किए गए हैं। लेकिन संख्या बल, मैं बार-बार कह रहा हूँ, संख्या बल लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। और जिस तेजी से मुझे लगता है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन ये एक बड़ी चिंता का विषय है अमितेश, ये जो मामले सामने आ रहे हैं दिन प्रतिदिन, वो एक रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से आज हम देख पा रहे हैं कि 800 मामले सामने आए हुए हैं एक दिन में। देखिए, 817 के करीब जो एक दिन के मामले हैं, और उसमें से 151 के करीब में जो आंकड़े हैं वो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर यानी कि गाजियाबाद नोएडा के हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जो नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर इस कोरोना से प्रभावित हुआ है। आगरा की बात करें तो आगरा में भी बहुत तेजी से जो हालात हैं वो पहले गड़बड़ हुए थे, फिर बीच में सुधार हुआ था, और अब फिर तेजी से जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। और कुछ इसी तरह की तस्वीरें राजधानी लखनऊ की भी है, या फिर अलग अलग जनपदों के उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा से आ रहे हैं। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये स्वास्थ्य महकमे के साथ ही सरकार के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से बात करें तो उसका घनत्व तो काफी घना है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो परेशान करने वाले हैं। फिलहाल स्वास्थ्य महकमा कह रहा है कि लोगों से कि वो जागरूक रहें, और जल्द ही कोरोना पर उत्तर प्रदेश में काबू पाया जा सकता है। जी, शुक्रिया अमितेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच हमारे साथ रामपुर से संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। फहीम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल रामपुर से 24 घंटे में और कितने मामले सामने आए हैं, एक्टिव केस कितने हैं, रिकवरी रेट कितना है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रामपुर के हालात भी उत्तर प्रदेश के और जिलों की तरह ही है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 7100 लोगों के यानी कि 7100 लोगों के टेस्ट हुए थे, जिसमें के लगभग 6000 लोगों के टेस्ट नेगेटिव निकले थे। अगर आज की बात हम करें तो आज भी 100 एक्टिव केस ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव है। यहाँ पे ये हालात तब है प्रीति, जब यहाँ चारों तरफ जो है पूरी तरह से जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने जो है लगातार सख्ती की हुई है कि कहीं पे भी कोई चूक ना हो, क्राउड इकट्ठा ना हो। पीपी जो प्राइवेट अस्पताल में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर भी पीपी किट से उनका इलाज किया जाए। तो इस तरह की जो सावधानियां बरती जा रही हैं। हालांकि शासन ने जिला रामपुर को एक मशीन दी है जिसका कोरोना का टेस्ट रामपुर के अंदर ही हो रहा है। ये रामपुर के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जो टेस्ट होते थे वो अलीगढ़ में होते थे रामपुर के, और उनमें 4 या 5 दिन लग जाते थे रिपोर्ट आने में। लेकिन आज का वक्त यह है रामपुर का कि यहाँ पे फौरन रिपोर्ट मिल जाती है और उसका तुरंत ही इलाज शुरू हो जाता है। रामपुर के सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर L1 बनाया गया है प्रीति। वहाँ पे सभी मरीजों को, जिस आशंकित है उनको भी, और जो पॉजिटिव है संक्रमित है उनको भी वहाँ रखा गया है और उनका वहाँ इलाज चल रहा है। तो जिले में जो है रोज बढ़ोतरी हो रही है संक्रमण की, और इसको रोक पाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है प्रशासन के लिए, क्योंकि उम्मीद ये थी कि प्रशासन जिस तरह से सख्ती कर रहा है उस हिसाब से कोरोना का संक्रमण रुक जाएगा, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। इसकी सीधी सी वजह यह है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो संक्रमण लेके आ रहे हैं। अब शहर ही नहीं बल्कि गांवों तक संक्रमण पहुंच चुका है, जो इंटीरियर के बहुत दूर के गांव फहीम जी, जिस तरीके से रामपुर में अब जब मशीन है कोरोना टेस्ट के लिए, तो एक दिन में कितने टेस्ट लिए जाते हैं, और प्राथमिकता के आधार पर क्या जो लोगों की कंडीशन ज्यादा सीरियस है उनके टेस्ट किए जाते हैं? कितने टेस्ट लगभग हो जाते हैं अब जब मशीन मिल गई है रामपुर में? ये जो टेस्ट है उस आधार पर लिए जाते हैं
कि जैसे किसी के अंदर कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, कुछ वैसे नजर आता है, तो इनकी संख्या लगभग 100 होती है। 100 लोगों के सैंपल लेने के बाद इनको टेस्टिंग मशीन के अंदर डाला जाता है और उसमें रिपोर्ट आती है। तो उसमें जी, तो 100 लोगों के टेस्ट हो रहे हैं, तो इससे ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो पाएगी और पहले जो समय 3-4 दिन का लग रहा था वो अब कम लग रहा है। शुक्रिया फहीम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं इस बीच हमारे साथ मेरठ से धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल मेरठ से क्या अपडेट मिल पा रही है कोरोना से जुड़ी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मेरठ में जो अब आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में अब 700 रिपोर्ट की सैंपलिंग आई थी, 700 सैंपल की रिपोर्ट आई थी। तो उसमें क्या हुआ है कि लगभग उसमें 10 लोगों को कोरोना की पुष्टि हुई है उसमें, जो रात में रिपोर्ट आई थी। और हालांकि एक इलाज के दौरान एक व्यक्ति की इसमें मौत भी हो गई है। जगह जगह से डॉक्टर नहीं छोड़े हैं कोरोना में। अगर बात करें हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो वहां से भी कोरोना की लगातार जो पुष्टि होती जा रही है, उससे बड़ी दिक्कत में है मेरठ प्रशासन। लगातार कोशिश करने के बाद में भी इतनी दिक्कतें आ रही है कि लगातार जो इसका ग्राफ जो बढ़ रहा है कोरोना का, उसमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो दिक्कत इसलिए है क्योंकि जब से लॉकडाउन उसके बाद में जो दिक्कत आने लगी, लोगों को आना जाना लगा रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि बाहर से लोग संक्रमित लेकर आ रहे हैं। अब शहर की बात छोड़ते हैं तो ग्रामीणों को देखा जाए तो ग्रामीणों में भी लगातार जो ग्राफ इसमें बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश लगाना बिल्कुल मुश्किल हो रहा है क्योंकि प्रशासन लाख कोशिश कर रहा है, उसके बाद में भी इस ग्राफ को रोकने में बिल्कुल नाकामयाबी हासिल लगी है। 700 सैंपल्स की रिपोर्ट आना, 700 सैंपल्स की रिपोर्ट एक दिन में आना और उसके बाद में आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव है मेरठ प्रशासन। लेकिन फिर भी जो मेरठ का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं लोग खुद जानबूझकर अपने आप को खुद मौत के मुंह में झोंक रहे हैं। क्योंकि क्या मेरठ में कोई टेस्टिंग लैब है, क्या कोई मशीन दी गई है जिससे कोरोना की जो रिपोर्ट है वो जल्द आ जाए, टेस्ट जल्दी से हो पाए? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरठ में एक सैंपलिंग की एक मशीन लगी है, उसके द्वारा जो लगातार जो 700 सैंपलिंग की रिपोर्ट एकदम से आ जाना, उसका यही उसके आधार पर यही है कि जल्दी जल्दी रिपोर्ट आ जाए और जल्दी से उनका उपचार करा जाए। क्योंकि मेरठ में जो लगातार 300 से ज्यादा की रोज सैंपलिंग होती है और उनकी रिपोर्ट आती है जिसमें 10-12 संक्रमित आते हैं। हालांकि 2 दिन से राहत थी, 3-4 लोग ही इसमें संक्रमित आ रहे थे, लेकिन कल फिर छाला लिया है इसमें और फिर 10 लोगों में पुष्टि हुई है इसमें। जी, शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ आकाश सोनी अलीगढ़ से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे फिलहाल अलीगढ़ में क्या स्थिति है और क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो कारगर हो रही हैं या मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है? हाँ मैडम, मैं बताना चाहूंगा इस समय अलीगढ़ में टोटल जो केस हैं वो 360 हो चुके हैं जी। जो पिछले हफ्ते 267 थे, यानी कि एक हफ्ते में 267 से 360 केस बढ़ चुके हैं। और जो पिछले हफ्ते एक एक्टिव केस जो 160 थे वो बढ़कर 195 हो गए हैं। और इसी तरीके से जो मृत्यु दर थी कोरोना संक्रमितों की वो पिछले हफ्ते 20 थी, जो अब बढ़कर 22 हो चुकी है। और जो स्वस्थ थे वो 143 है इस समय की स्थिति में। लगातार कोरोना संक्रमित की संख्या 2 दिन से लगातार बढ़ रही है। पिछले दिन भी 20 संक्रमित लोगों की संख्या थी, जो कल भी 20 संक्रमित लोग निकले हैं। लगातार संक्रमित लोगों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है जी। तो कितने अस्पताल अलीगढ़ में है जहां पर स्पेशली कोविड-19 के मरीजों का इलाज हो रहा है और आइसोलेशन वार्ड कितने हैं? साथ ही साथ क्या कोई यहां पर टेस्टिंग लैब है जिससे कि लोगों का टेस्ट और रिपोर्ट जल्द से जल्द आ पाए? हाँ जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर है वो अपने यहाँ 3 से 4 हैं, जहाँ की सरकारी और L1, L2 और दीनदयाल हॉस्पिटल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसके बाद जो जांच रिपोर्ट के लिए सैंपलिंग के लिए JN मेडिकल कॉलेज में सारी जांचें भेजी जाती हैं और दीनदयाल हॉस्पिटल, मनसान सिंह हॉस्पिटल से जांच को, और जो छोटे छोटे सेंटर है वहाँ से भी जांच को कलेक्ट किया जाता है। सारी जांच JN मेडिकल भेजी जाती है अलीगढ़ से जी। क्या इसके लिए स्पेशल निजी अस्पतालों के साथ भी टाई अप किया गया है? क्या निजी अस्पतालों को भी इसके लिए रिजर्व किया गया है? मैं बताना चाहूंगा जैसे कि आपको JN मेडिकल के जो टेस्टिंग लैब है केवल JN मेडिकल में ही है। इसके बाद जो क्वारंटाइन सेंटर के लिए केवल L1, L2 हॉस्पिटल और दीनदयाल सरकारी हॉस्पिटल को बनाया गया है। जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनको क्वारंटाइन के लिए बाहर न भेजकर, जिनको गंभीर बीमारी होती है, गंभीर कोरोना होता है मतलब कि, तो उनको दीनदयाल हॉस्पिटल ICU वार्ड में रखा जाता है जी। शुक्रिया।